सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी सेकंड टाइप वाला। ठीक है, देखिए बाबू, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप वाला। देखिए बता चुके पिछली वीडियो में, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सेकंड टाइप वाला। ठीक है, तो अच्छी तरह आप लोग मेरे वीडियो बने रहेगा और अच्छे से आप लोग समझेगा। अच्छा चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह उसका नियम लगेगा, किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, क्या उसका नियम होगा। ठीक है, और क्या क्या साइक्रिया होती है। साइक्रिया तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिख दिए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नसूचक वाक्य जिसको होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं WS टाइप वाला। देखिए लिखे WS टाइप या सेकंड टाइप बोला जाता है। इसका दो नाम बोल सकते हैं आप, या तो आप बोलिए WS टाइप या बोलिए आप सेकंड टाइप। चलिए ठीक है, लिखा गया यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसकी, किसका, कौन, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसको आदि। फिर इसका इंग्लिश में बना है, देखिए व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, हुम, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, ETC। देखिए बाबू, मेरे कहने का मतलब इसमें ये लिखे हम कि यदि अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो सेंटेंस में क्या लिखा होगा। जैसे सबसे पहले हिंदी में लिखा जाता है सेंटेंस, तो उसका ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले या तो क्या आए, क्यों आए, कहाँ आए, कैसे, जितना भी ये हिंदी वाला लिखा हुआ वर्ड आएगा आपके सामने तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। उसकी स्पेलिंग मतलब ये जो लिखे हैं इसमें से, जैसे क्यों को होता है व्हाई और क्या की होता है व्हाट, तो इसी तरह आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये नहीं आएगा सबसे पहले ये आता है, हिंदी वाला आएगा तो आपको इंग्लिश बनाना रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको आगे लिख के बताते कैसे फिर किया जाए। देखिए इसमें लिखा है यदि प्रश्नसूचक शब्द, इतना बात लिखेंगे, वाक्य के बीच में आए तो। देखिए लिखा जाएगा वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले इन्हें लिखा जाता है, सबसे पहले इन्हें लिखा जाता है, सबसे पहले इन्हें लिखा जाता है। तथा फिर हेल्पिंग वर्ब, तथा फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है सहायक क्रिया। यहां पर लिख दे रहे बाबू, देखिए सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सहायक क्रिया इज IMR लिखेंगे, इज IMR, इज IMR का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, देखिए आप लिख दे रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, लिखा जाएगा फिर SUBJECT। फिर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है बाबू, कर्ता। लिखा जाएगा फिर सब्जेक्ट
SUBJECT। सब्जेक्ट मतलब क्या वो होता है, कर्ता। कर्ता आता है, कर्ता आता है। फिर मेन वर्ब की, फिर मेन वर्ब की, देखिए बाबू मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, MAIN, मेन वर्ब, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की ING फॉर्म, मेन वर्ब की ING फॉर्म, FORM फॉर्म। इसको एक और बोला जाता है, जैसे वर्ब भी लिखा के होता है ING, इस तरह भी लिखा जाता है, तो इस तरह भी हम लिख के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। वी के बाद ING ऐसे प्लस ING होता है, ठीक ना, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक ना। यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लिख दिया जाएगा का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऐसे ही इसका देखिए आपका नियम हो गया है। यहाँ तक नियम आपको कंप्लीट कर चुका है, हम आपको अच्छे तरीके से इसमें लिख करके बता दिए। देखिए इतना नियम कंप्लीट हो गया आपका, ये पूरा कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग हम आपको बताएंगे कि हम लोग सीखेंगे क्या इसमें। इसके बाद आएगा आपका पैटर्न, आएगा पैटर्न मतलब इसका रूल्स किस पे ये ट्रांसलेट किया जाएगा, आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए बाबू, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका नियम बता चुके हैं। और आपको चलिए आइए हम लिखते हैं आपका इसका पैटर्न, मतलब इसका पैटर्न क्या होता है, जो नियम होता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह आप लोग देखिएगा और समझिएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे रूल्स, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे रूल, इसका रूल बनाएंगे। और रूल बनाने के साथ साथ हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाए, देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। या आप ये भी बोल सकते हैं वाई, व्हाट, व्हेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई, व्हाट, व्हेन, वाई, व्हाट, व्हेन, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों में से एक हो, चाहे इसको लिखिएगा, चाहे इसको लिख के बनाइए, चाहे इसको लिख के बनाइए, मतलब दोनों में से दोनों एक ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगा के अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखे इज एम आर, लिखा जाएगा इज एम आर, ये देखिए हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे हम लोग, इस प्लस लगा के फिर क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे क्या, इज एम आर प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट। लिखेंगे बाबू सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस। अब सब्जेक्ट बाद आता है, लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म, MAIN, मेन वर्ब की ING फॉर्म, मेन वर्ब की ING फॉर्म, मेन वर्ब की ING फॉर्म। प्लस क्या लिखा जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखा जाएगा बाबू, प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OTHER, अदर वर्ड, WORD, वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल्स इसका। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए पूरा नियम हो गया है, अब एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, इसको समझिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में देखिए EXAMPL, एग्जाम्पल बोला जाता है उदाहरण। क्या लिखा जाता है, उदाहरण। इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें तो क्या लिखेंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल लिखेंगे कि
वह पत्र क्यों पढ़ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसको समझिएगा। हम सबसे पहले क्या बोले थे, उसमें नियम में यही लिखा गया था, नियम में यही समझाया हम कि सबसे पहले अगर यदि बीच में मतलब वाक्य के बीच में अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये शब्द जो आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरह, यहाँ पे क्या देखिए सबसे बीच में क्या आया, देखिए वो सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस बीच में क्यों आ गया। अब इस पे स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, इसके बाद क्या इसको ढूंढेंगे, इसके बाद जस्ट साइक्रिया लगाएंगे। देखिए इसके अनुसार सब्जेक्ट में क्या है, ही, यह क्या होगा आपका सब्जेक्ट, SUBJECT, आपका ये सब्जेक्ट हो गया। और देखिए पढ़ रहा है, ये आपका मेन वर्ब होगा, क्या लिखा जाएगा, MAIN मेन वर्ब, ये देखिए बाबू आपका मेन वर्ब हो गया। और जो ये पत्र है क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले वाई लिखा जाएगा, लिखेंगे WHY वाई, देखिए लिख दिया ना। वाई के बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग लगेगी, वो भी वाई इज रहेगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट में है तो वाई इज ही। फिर पढ़ रहा है, पढ़ना क्या होता है, पढ़ना रीड होती, READ रीड, इतना हो गया। अब उसमें ING फॉर्म जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, READING रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। फिर क्या पढ़ रहा है, पत्र पढ़ा, रीडिंग द लेटर, LETTER लेटर मतलब पत्र, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए आपका बन गया, ठीक है, इसी तरह लिख दिया जाएगा, वाई इज ही रीडिंग द लेटर, इस तरह लिख दे रहे हैं। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, वाई इज ही, फिर होगा राइट, WRITING राइटिंग, सॉरी राइटिंग या रीडिंग होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, READING रीडिंग द लेटर, LETTER लेटर मतलब पत्रास में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वाई इज ही रीडिंग द लेटर, जो वाई इज ही रीडिंग द लेटर, यह कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल सबको समझाते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए दूसरा एग्जांपल लिखेंगे कि तुम बाग में क्यों टहल रहे हो, तुम बाग में क्यों टहल रहे हो। इसका देखिए ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ट्रांसलेट करने से पहले खोजेंगे। देखिए वाई आपको क्या आएगा, बीच में आ गया सेंटेंस के। अब इसको सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट खोजें, सब्जेक्ट इसमें यू आ गया। और टहल रहे हो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन जिसको बोलते हैं वर्ब, VERB, और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये आपका हो गया SV मतलब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका बाग में ये क्या, आप बाग जो शब्द आया है ये आपका क्या हो गया, बाग में, बाग जो सब्जेक्ट है वो होगा ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। अब ट्रांसलेट करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ट्रांसलेट में यही लिखा जाएगा। सबसे पहले वाई लिखा जाएगा WHY, ठीक है, वाई, इसी के अनुसार साइकिल लगेगी, यू है तो आर हो जाएगा, ARU के साथ आर साइकिल लगेगी, YRU। फिर टहल रहा तो वाक, WALK, साइलेंट होता है तो वाक हो जाएगा, तो वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग इन द गार्डन, GARDEN गार्डन मतलब बगीचा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक, इसी तरह बन जाएगा। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, इसको देखिएगा आप लोग अच्छी तरह, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तीसरा ये समझिएगा, मैं
फुटबॉल कब खेल रहा हूँ, कब खेल रहा हूँ। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फुटबॉल कब खेला, कब जो शब्द आया है ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, आपको बता ही है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा आपका। फिर ये आप खेल रहे हैं, ये आपका वर्ब हो गया है, क्या होगा, वी वर्ब, VERB वर्ब हो गया। बाकी ये सबसे, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। QUESTION जो भी है ये क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन वर्ड है। और ये फुटबॉल जो क्या शब्द आपका ऑब्जेक्ट है, लिखा जाएगा OBJECT ऑब्जेक्ट है। बाकी ये क्या है, सब्जेक्ट है, SUBJECT सब्जेक्ट है। देखिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसका ट्रांसलेट किया जाएगा। देखिए बहुत अच्छी तरह समझिएगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिखा जाएगा व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब या जब, जो भी लिख दीजिए, व्हेन, WHEN, व्हेन हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा किस आंसर के, इसमें एम हो गए तो एम आई होगा, व्हेन एम आई, व्हेन एम आई प्लेइंग रहेगा, PLAYING, प्लेइंग, क्या खेल रहा फुटबॉल, तो द प्लेइंग द फुटबॉल। तो FOOTBALL फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए तब तक जल्दी से। तो देखिए अब इसका हम ट्रिक बता देते हैं आपको समझाने, अच्छी तरह समझिएगा इसको। देखिए अब ट्रिक बताते हैं, तो इसका ट्रिक भी लिख देते हैं, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, लिख दे रहे हैं ठीक है। ये आपका ट्रिक है, इसमें प्लस जोड़ दिया जाएगा, मतलब ये आपका WH टाइप लिखा जाएगा, WH, पहले WH क्वेश्चन जो भी रहेगा इसे अपना समझ लीजिएगा। और बाकी का देखिए WH क्वेश्चन हो जाएगा प्लस, इस सा का मतलब क्या होगा बाबू, देखिए इस सा का मतलब होता है सहायक क्रिया, लिख दिया जाएगा। इस सा का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, सहायक क्रिया। देखिए ध्यान से देंगे, इस सा का मतलब होता है सहायक क्रिया, लिखा जाएगा सहायक क्रिया, इसको लिख दिया जाएगा सहायक क्रिया। देखिए और इस का मतलब हो गया आपका कर्ता, और प्लस करेंगे, इस मुँह का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद इस का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, कर्म। यही जो आपका मेन है, एकदम सेम टू सेम वही है। और इसे क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, ये प्लस जो लगाए क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, QUESTION क्वेश्चन वर्ड, WORD क्वेश्चन वर्ड। देखिए आपका है, ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो लिखे हैं इसका ट्रिक है, इसको आप अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक होगा तो अपने माध्यम से याद कर लीजिएगा, किसी तरह याद होना चाहिए, बस याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको पूरा नियम से और ट्रांसलेट बता दिए बाबू। देखिए आप लोग अच्छे से अच्छे मेरे वीडियो बने रहिए, आप लोग अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, अच्छे से अच्छे तरीके बताया जाएगा आपको ट्रांसलेट करने के लिए। मतलब इसका ट्रिक बता करके हम बताएंगे, आपको अच्छी तरह ट्रांसलेट बस करना रहेगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।